गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजेश जोशी जी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं इसका अध्ययन करेंगे। राजेश जोशी जी ने एक समाज का बहुत ही संवेदनशील मसला है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक बहुत बड़ी समस्या है जो सदियों से चली आ रही है, पहले भी थी और आज भी ज्यों की तो बनी हुई है। आज भी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। उस समस्या को आज अपनी रचना के माध्यम से राजेश जोशी जी ने समाज के सामने प्रस्तुत किया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये समाज का कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हम वैसे भी आमतौर पर देखते हैं कि चाय की दुकानों पर, फैक्ट्रियों में, छोटे ढाबों पर, घरों में बच्चों को हम काम करते हुए देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। वैसे तो सरकार ने कानून बनाया है कि 18 वर्ष से नीचे, 16 वर्ष से नीचे बच्चे काम नहीं कर सकते किसी ढाबे पर, फैक्ट्री में या किसी मजदूर का कार्य नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है ऐसा करना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वह काम करते हुए पाए जाते हैं। और इसी सामाजिक समस्या का राजेश जोशी जी ने यहाँ समाज के सामने इसको प्रस्तुत किया है। तो हम इसकी रचना देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। यानी कवि जो है वो सुबह सुबह देखता है, सर्दियों का मौसम है, कि सुबह सुबह कोहरे से, कोहरा होता है धुंध, कोहरे से धुंध से ढकी सड़क पर सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी वो कोई अपनी रोटी वगैरह लेकर के कवि को दिखाई देते हैं, तो वो उनको देख करके उसके मन में एक टीस उत्पन्न होती है, एक दुख उत्पन्न होता है, और उसी दुख को वो अपनी रचना के माध्यम से आज प्रस्तुत कर रहा है कि भाई सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि कहता है कि यह जो पंक्ति है कि भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। सबसे भयानक पंक्ति का मतलब ये क्या है कि ये सबसे बुरी स्थिति है कि बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यानी जो उम्र, जो आयु उनके खेलने कूदने की है, पढ़ने की है, उस आयु में उनको काम पर जाना पड़ रहा है। तो ये जो स्थिति है सबसे भयानक स्थिति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। यानी आगे कवि कहता है कि ये भयानक तो है ही है, ये जो स्थिति है, लेकिन इससे भी भयानक ये बात है कि हम इसको एक विवरण की तरह लिख रहे हैं, एक सामान्य बात की तरह कह रहे हैं। ये भी उससे भी भयानक बात है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। यानी कवि कहता है कि इसको हमें एक विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसको तो हमें एक सवाल के रूप में, एक प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि भाई बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। हम जब तक समाज के सामने इसको एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक समाज इसका उत्तर देने का प्रयास नहीं करेगा। और जब समाज इसका उत्तर देने का प्रयास करेगा तो अवश्य ही इस समस्या का कोई न कोई समाधान भी निकलेगा। इसीलिए कवि कहता है कि इसको हमें एक विवरण की तरह प्रस्तुत न करके, बल्कि एक प्रश्न के रूप में समाज के सामने रखना चाहिए कि भाई बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। इस पैराग्राफ में कवि ने बच्चों के काम पर जाने के कुछ कारण बताए हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि बच्चे को काम पर जाना पड़ रहा है, क्या ऐसी ऐसी परिस्थितियां हो गई। तो कुछ परिस्थितियां इन्होंने बताई हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। भाई क्या जो बच्चों के खेलने की गेंदें हैं वो कहीं अंतरिक्ष में खो गई हैं, कि उनके पास खेलने के लिए गेंदें नहीं हैं, जिसके कारण उसको मजबूरी में काम पर जाना पड़ रहा है।
क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? या फिर कवि कहते हैं कि जो बच्चों की रंग बिरंगी किताबें हैं जिनको पढ़ कर के वो ज्ञान अर्जन करते हैं, क्या उन किताबों को दीमकों ने खा लिया है? दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है, चींटी जैसा होता है, जो वस्तुओं को खा जाता है। कि भाई क्या उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या भाई उनके जो खेलने के खिलौने हैं, क्या वो किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं कि उनके पास खेलने के लिए खिलौने ही नहीं रहे हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसा होता है एक स्कूल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये उर्दू का शब्द है मदरसा, जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो भाई क्या सारे मदरसे यानी सारे विद्यालयों की इमारतें जो है किसी भूकंप में ढह गई हैं कि भाई उनको बैठने के लिए जगह ही नहीं है उनके पास, और इसीलिए वो काम पर जा रहे हैं? क्या सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक? भाई क्या सारे मैदान या बगीचे या घर के आंगन अचानक एकदम से ही समाप्त हो गए हैं कि भाई उनके पास मैदान खेलने के लिए न हो, बगीचा घूमने के लिए न हो, या घर के आंगन न हो कहाँ वो खेले, कि सारी वस्तुएं एकदम से ही समाप्त हो गई? तो भाई ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? तो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये एक प्रश्न के रूप में कवि समाज के सामने एक प्रश्न रखता है कि वे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो बेटा ये 2 पैराग्राफ हैं इस कविता के, इसका ध्यान से अध्ययन करिए। धन्यवाद।